दिया गया है। स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। कलश यात्रा आप लोग किया है तो कलश का महिमा आपको तो जानकर होना चाहिए। कलश के मुख में भगवान विष्णु रहते हैं। जहां पर नारियल रखे आप दुर्गा पूजा में, नवरात्र में, सरस्वती पूजा में कलश स्थापन करते हैं तो कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है और नारियल लक्ष्मी है। विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। श्री माने राधा, श्री माने सीता, सब एक ही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखते। तो कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठे, कलश के कंठ भाग में भगवान महादेव, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल भाग में ब्रह्मा का निवास। माने कलश में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आ गए। मध्य मातृगणा स्मृतः, कलश के मध्य भाग में जितना माता है, जयंती, मंगलाकाल, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये जितना माता है, जयंती, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सीता, राधा, स्वाहा, अग्नि के पत्नी का नाम है स्वाहा, ये सब कलश के मध्य भाग में होते हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो नारायणी, ब्रह्माणी, शिवानी, गायत्री, ये सब कलश के मध्य भाग में होता है। और कलश के गर्भ में जिसमें जल भरा है उसमें सप्तद्वीप वसुंधरा, सप्त सागर, सात समुद्र और सात द्वीप, ये सब जल में रहते हैं। गंगे यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं। कलश के जल में सारा तीर्थों का निवास है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू नदी विंध्या में, गोदावरी, ये जितना पवित्र नदियां हैं कलश के जल में रहती हैं। कलश के नीचे जो मिट्टी है जिसमें धान वगैरह, जौ वगैरह बोते हैं, उसमें कौन रहता है? सर्वक्षेत्रः सर्वधाम, जितना धाम है, जैसे वृंदावन है, हरिद्वार है, काशी है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वर है, द्वारिका है, ये जितना धाम है कलश के नीचे जो मिट्टी है उसमें
तीर्थ और धाम में अंतर है। इस अयोध्या में सरजू नदी है, तो जैसे आपके बगल में गंगा नदी है, तो गंगा घाट नहीं है, गंगा तीर्थ है, तो गंगा का जल प्रधान है। और धाम उसको कहा गया जहाँ मिट्टी प्रधान है, तीर्थ उसको कहा गया जहाँ जल प्रधान है। इसलिए कलश के बीच में, कलश के भीतर में जल, नीचे मिट्टी, माने तीर्थ और धाम दोनों का प्रतिनिधित्व है। स्कंद पुराण में तो ये भी दिया गया है, कलश यात्री, कलश यात्री ही यस्मिन् मार्गे गच्छन्ति तत्र सर्व जनाः सर्व देवाः सद्यो पुनन्ति। माने कलश यात्री जिस मार्ग में, जिस रोड में, जिस पगडंड में, जिसके आंगन देकर के जाते हैं, वहां जितना व्यक्ति उनको दर्शन करते हैं, कलश लेने वालों को सद्यो पुनांति, माने तुरंत उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है, स्कंद पुराण में व्यास जी इस बात को लिखे हैं। और कलश यात्रा आप सब कर चुके हैं। कलश कुंभ का, कुंभ माने कुंभ मेला, हमारी भारत में सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। नासिक, उज्जैन,
आप सबके ऊपर राम जी की कृपा है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ध्यान देना, पत्नी पास में है, पति भी पास में है, जमीन भी पास में है, रुपया भी पास में है, परंतु ये साथ में नहीं जाएगा। और ये देह जिसको हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ये भी आपके पास में है, परंतु साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? जितना समय आप भगवान के कथा में दिया, वो राम कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, वही समय आपके साथ में जाएगा। भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने, घर के स्त्रियां घर के दरवाजा तक जाएगी, जनता श्मशान तक जाएगा। धर्मानुगछन्ति गो जीव एक। आप जो धर्म किया है, भागवत राम कथा या जो भी पूजा पाठ ध्यान किया है, और उनसे जो आप भक्ति ज्ञान वैराग्य इकट्ठा किया है, वो आपके साथ में जाएगा। धर्मानुगछन्ति, धर्म ही आपके साथ में जाएगा। गच्छन्ति, गो जीव एक। शरीर माता पिता से आता है, परंतु इसमें जो जीवात्मा है ये कर्म से आता है। इसीलिए हम सबको धर्म जीते जीते धर्मों को इकट्ठा कर लेना है। अभी सांस ले रहे हैं, अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। बोलना चलना खाना पीना आपके हाथ में है, परंतु जो सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। थोड़ी देर आप सांस को रोक देंगे, घबराहट होगा, बेचैन हो जाएगा, शरीर से पसीना निकलेगा। या सांस को बाहर निकाल करके रोक देंगे तो भी घबराहट होगा। ये ऑटोमेटिक, ये कंट्रोल भगवान के हाथ में है। इसीलिए हमको जीते जीते जल्दी धर्म को इकट्ठा कर लेना। तीव्रेण भक्ति योगेन। और मैं और भी एक बात बता दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, व्यास जी लिखे, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रयेतः। मन में कोई सोचेगा जे मेरे घर में सूतक लग गया, या मेरे घर में कोई बालक जन्म लिया, या कोई मर गया, सोच अपवित्र अवस्था में हूं, ऐसा भागवत में ये सब छूट है। भागवत जहां व्यास जी एक शब्द को 2 बार रिपीट किए, सदा सेव्या सदा सेव्या। आप सूतक में मृतक में अशोच अपवित्र अवस्था में भी श्रीमद् भागवत और श्रवण मात्रेण, जो कथा श्रवण करने के बाद में हरि ही में भगवान विराजमान है शब्द के रूप में, और वही कथा के माध्यम से आपके कान में जाएंगे और आपकी चित्त में जाएगी। बैठेंगे, बैठे क्या करेंगे ना, वो स्वयं आप यहाँ ऐसे भगवान जो भागवत के हर श्लोक में विराजमान है, वो आपके भीतर में जाकर के शब्द के द्वारा
वो आपके चित्त वृत्ति को स्वयं झाड़ू लगाएंगे। उसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी जो कचरा है उसको साफ करेंगे। तो इसीलिए सबको भागवत कथा और राम कथा श्रवण करना चाहिए। ये सुजग बार बार नहीं आएगा। देखो, हरि स्मृति संपत्ति, संपत्ति क्या? हम सोचते हैं घर, जमीन, रुपया, ये संपत्ति, संपत्ति नहीं है। हरि स्मृति संपत्ति, संपत्ति क्या है ना? जितना समय आपका मन भगवान में रहे वही संपत्ति है। स्मृति माने याद, हरि माने भगवान, हरि स्मृति संपत्ति। जितना समय आपका मन भगवान में रहे वही आपका संपत्ति है, और वो खोएगा भी नहीं, वो खर्च भी नहीं होगा, उसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता, और वो मरने के बाद आपके साथ जन्म जन्म तक चलता रहेगा। आप ये देह, आप कई बार देह चेंज कर चुके हैं, कभी हाथी बने, घोड़ा बने, बकरी बने, आपके अनंत माता पिता बन चुके हैं। 84 में आप विषय का भोग भोगते हुए अंतिम में मनुष्य योनि में आए हैं, और प्रत्येक जन्म में आपका माता पिता बना है। कोई बना होगा पिछले जन्म में, फिर उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, तो देह चेंज करते हुए आए। परंतु उसमें जो देह के भीतर में जो आपका संस्कार है, आपका जो स्वभाव है, वो आपके कर्म से आता है। आप जो पिछले जन्म से कर्म किया, सत्कर्म किया है, उसी सत्कर्म के प्रभाव से आपका मन आज भागवत में लग रहा है। आप जो पिंडदान किया है, गंगा नहाया, शिवलिंग में जल चढ़ाया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म, यहाँ भागवत में दिया है कि बहुजन्म, अनंत जन्म में अनंत माता पिता आपके बन चुके हैं। आपका शरीर अनंत बार चेंज हो चुका है, और हर जन्म में आपका विषय का भोग भोगते हुए आए। जो मेढक है, मेढक में भी पति पत्नी होते, सर्प में भी पति पत्नी होते, ये जो आपके खोपड़ी में जो जुआ है उसमें भी पति पत्नी होते हैं, और गिजाई हो उसमें भी पति पत्नी, लाटिन में जो कीड़ा है उसमें भी पति पत्नी होते हैं, पशु में, बकरी में, भैंस में, माने अनंत बार आप विषय का भोग भोगते हुए आ चुके हैं, फिर भी विषय से मन हट नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग इसी जन्म में आए हैं, हमको इसी जन्म में, इसी समय में भगवत प्राप्ति करना है। तो कैसे करेंगे? हम भागवत कोई जिज्ञासु संतों के पास जाए तो हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे राम जी को, भगवान विपत्ति उसको कहा जाता है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई,
जब सब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई। तो भगवान से मन हट जाए यही विपत्ति है। अब इस श्लोक को हम लोग सब पाठ कर लीजिए, उसके बाद एक दो श्लोक हम चर्चा करके कथा को आज ही बंद करेंगे। क्यों आज प्रथम दिन है, क्यों लाइटिंग नहीं हुआ है। कल सब लाइट लगेगा, जहां जहां अंधार है चारों तरफ लाइट लगेगा, माइक भी लगेगा, हर जगह सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, भगवान कृष्ण का ध्यान कर लीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। श्लोक का अर्थ है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है ना, सच्चिदानंद रूप है। भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, नारायण है, इनका जो रंग है वो श्यामल वर्ण है। जैसे पर्दा का रंग है, साइड में जो पर्दा लगा है जो श्याम कलर, नील कलर, ऐसे ही राम जी का शरीर है, ऐसे कृष्ण जी का, ऐसे शिव जी का है, ऐसे नारायण का है। तो कैसा रूप है, माने इतना सुंदर है जैसे शीशा में, जैसे शीशा में आप अपना मुख देखते हैं, कांच में आप अपना मुख देखते हैं, दिखाई देता है। ऐसे ही राम जी के, कृष्ण जी के, राम कृष्ण शिव नारायण ये सब एक ही है, इसमें कभी भेदभाव नहीं रखना है। और उनमें, उनकी पेट में, नाभि में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं। शीशा तो कठोर होता है, छोड़ देंगे तो टूट जाएगा, परंतु भगवान का शरीर श्याम वर्ण है और कोमल है। शीशा जैसा तो है, नील वर्ण है और कोमल है। नीलांबज श्यामल कोमलंगम, वो चिदानंद रूप है। और एक बार आप उस रूप का ध्यान कर लिया, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, मन तुरंत शांत हो जाएगा। तुरंत आप करके देखना, घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, पत्नी से हो, पति से हो, बेटा से हो, वो रूप में एक बार आप मन डुबा लिया, बस एक क्षण के लिए, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। तुरंत श्यामल वर्ण है, कोमल है, शीशा जैसा है, शांताकार भुजंग शयन। भुजंग माने अनंत नाग में भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी माता चरण दबाए। रूप का इतना प्रभाव है। रावण को कोई पूछा, जब सीता माता का हरण किया तो साधु का रूप बना करके हरण क्यों किया?
आप राम का रूप बना करके जाते हैं। रावण ने कहा मैं तो राम का रूप बनाया था, पहले तो मैं राम का रूप बना कर ही गया था, परंतु रूप का इतना प्रभाव है, मैं जैसे रूप धारण किया तो सीता मुझे मां जैसी लगी, उसके चरण वंदना करने की मेरी इच्छा हुई। वो रूप का इतना प्रभाव मेरे अंदर में, वो देश भाव नहीं रहा। तंती में मैं वो रूप को फिर हटाया, अरे ये रूप धारण करते करते मन ऐसे बन गया। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम। और वो रूप आप भी जब भी टेंशन हो, जब भी बेचैनी हो, बस ध्यान कर लेना, मन तुरंत शांत हो जाएगा तुरंत। तो वो रूप को पहले भगवान यहाँ व्यास जी लिख रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का रूप कैसा है ना, सच्चिदानंद है, सत प्लस चिद प्लस आनंद है, उसको संधि करके दिया गया है सच्चिदानंद। इसलिए सबको सच बोलना है, सच बोलो, मधुर बोलो और कम बोलो। कोई व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाता है, सच बोलना है, मीठा बोलना है और कम बोलना है। वो व्यक्ति भगवान को भी प्रिय है, माता पिता को भी प्रिय है, अड़ोसी पड़ोसी को भी प्रिय है और गांव वालों को भी प्रिय है, और वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग सच बोलते हैं परंतु मधुर नहीं बोलते हैं, वो अकड़ करके बोलते हैं, नाराज होकर के बोलते हैं। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति उसका बात नहीं मान रहा है। इसलिए भागवत कह रहा है आपको सच बोलना है और थोड़ा सा मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, अकड़ करके नहीं बोलना है। अकड़ करके बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा। और कम बोलना है। मिथ्या का अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ है छुपा हुआ, सत्य का नाम ही मिथ्या है। मिथ्या में सत्य छुपा हुआ रहता है, वो कभी निकलता है। इसीलिए सत्य क्या है? जिसको मिटाने से ना मिटे वो सत्य है। सत्य कौन है ना? भगवान का नाम ही सत्य है। आपको कहां से सत्य मिला तो समझना भगवान राम मिले, भगवान कृष्ण मिले, भगवान शिव मिले। आप सत्य बोले, आप किसको सत्य बात बोला, मैंने आपके मुख से स्वयं भगवान ही निकले। सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए सच बोलो। और जो सच और चिद, चिद माने ज्ञान, सत्य चिद आनंद, चिद माने ज्ञान। जहां से आपको ज्ञान मिला तो समझना भगवान मिले। जहां से आपको ज्ञान मिले, कोई फुटपाथ में सोने वाला हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कीट पतंग पशु पक्षी क्यों न हो, जहां से आपको ज्ञान मिला तो समझना आपको भगवान मिल गए। सच्चिद आनंद। और जहां से आपको आनंद मिला, आध्यात्मिक आनंद, विषय का आनंद नहीं, तो इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। मंदिर में हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं। मंदिर में जैसे भगवान विष्णु का मंदिर है, विष्णु मंदिर में आप परिक्रमा करें, विष्णु चतस्रः। विष्णु के मंदिर में, राम कृष्ण इनके मंदिर में 4 परिक्रमा करना चाहिए। विष्णु चतस्रः। गणेश गजाननम तिस्रः। गणेश जी के मंदिर में 3 परिक्रमा करना है। चंड्या एकः। चंडी के मंदिर में माने भवानी, दुर्गा, काली, इनके मंदिर में 1 परिक्रमा करना चाहिए। रवि सप्ताह।
रवे माने सूर्य, सूर्य के मंदिर में 7 परिक्रमा करना चाहिए। और महेशम अर्ध परिक्रमा प्रणालम न लंघयते, शिव जी के मंदिर में आधा परिक्रमा करना चाहिए। शिव जी का मंदिर जहां भी हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, ऐसे परिक्रमा किया, फिर उल्टा ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर ऐसे उल्टा घूमना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे। जहां पर जलहरी है, जहां जल निकलता रहता है, उसको लंघना नहीं चाहिए। क्यों? वहां पर सारा तीर्थों का निवास है। और मंदिर में आप आरती करते हैं, तो आरती का अर्थ क्या है? आरती करने की तरीका होता है, चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, छाती में 1 बार और पूरा शरीर में 7 बार। तो आरती एक देवी है। वो आरती को जब आपके पास से लाया जाता है तो आप हाथ ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। क्यों? ना आरती देवी भगवान के कष्टों को अपने ऊपर लेकर के वो जल जाती है, पजर जाती है। तो आपके पास से लाया जाता है तो आप हाथ ऐसे करके ऐसे करते हैं, देवी भगवान के कष्टों को आप लेकर के क्यों जल जाती, इन कष्टों को हमको दो। आरती माने कष्ट। आरती शब्द का अर्थ है कष्ट, दुख, बेचैन। उसको संस्कृत में आरती कहा जाता है। तो भक्त क्या करता है? भगवान के कष्ट को, दुख को अपने ऊपर लेता है। ऐसे भगवान के ऊपर कोई कष्ट नहीं है, भक्तों का ये भावना है। इसलिए हमारे आचार्य लोग, जगत गुरु शंकराचार्य जी हो, रामानुज आचार्य है, या जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, ये आरती करने की विधि हर मंदिर में, ये सब और धर्म में नहीं है। आप मुस्लिम धर्म देखिए, ईसाई देखिए, बौद्ध धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, और मंदिर में और धर्म में तो कोई देवी मैंने कोई स्त्री का पूजा नहीं होता। केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म में कृष्ण है तो राधा है, राम है तो सीता है, श्री दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, और धर्म में स्त्रियों का पूजा नहीं होता। उनका एक अलग प्रकार का पंथ है, धर्म नहीं है। तो हमारे आचार्यों के द्वारा ये बनाया गया आरती। और आरती से पहले आप लोग को शंख फूंकते हैं। शंख से 2 प्रकार की ध्वनि निकलता है, एक होता है तारक और एक होता है मारक। समाज में शांति लाना है तो शंख मस्तक ऊपर करके शंख फूंकना चाहिए। समाज में शांति लाना है, या समाज में रोग है, महामारी है, कोरोना है, तो मस्तक झुका करके फूंकना चाहिए। कोरोना के समय आप लोगों को तो देखे 2020 में, 2021 में, वो आप अपनी सामने अनुभव किया। ऐसा स्थिति आ गया संपूर्ण पृथ्वी में, सब रास्ता घाट बंद हो गया, ट्रक बंद, बस बंद, बच्चे स्कूल बंद, बच्चे पढ़ाई भूल गए, कथा भागवत कीर्तन सब बंद हो गया। ब्याह शादी में बाराती ले नहीं सकते, कोई मर जाता था तो 5-10 व्यक्ति जाते थे। किसानों का प्याज और आलू सब सड़ गया। बड़े बड़े मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और श्री जगन्नाथ, ये सब मंदिर बंद रहा। स्थिति आप लोग स्वयं देखें। दिन भरी हाथ धो, सैनिटाइज करो, कोई थोड़ा सा खांस दिया, हे इसको कोरोना हो गया, और दूर रहो। किसको बुखार आ गया, अरे राम राम, इसको तो क्वारंटीन करो, अलग कमरा, उसको रसोई बना करके वहीं पहुंचा दो, हमारे ऊपर कोरोना ना जाए। ऐसा स्थिति, भयावह स्थिति हो गया। जितना बिहार के लोग दिल्ली बम्बे गए थे और उनको कैसे भी आए, ट्रेन में आया, बस में कैसे भी आए, तो घर वाले उसको स्कूल में रखे, क्वारंटीन में रखो, 14 दिन तक वहां रहेगा, उसके बाद में आएगा। स्थिति हो गया।
2020 में कोरोना के बारे में, और 2021 में फिर दूसरी बार आया, वो तो और भयावह। उसमें जो हॉस्पिटल में गए वो बेचारे मरी गए, मैंने वेंटिलेटर में जो चढ़ा वापस नहीं आया। बहुत युवक लोग चले गए उस टाइम में। 5 लाख आदमी केवल भारत का मरे, पूरा पृथ्वी में कम से कम 60 लाख आदमी मरे थे। ऐसा जब कोरोना स्थिति जब आता है तो शंख को झुका करके फूकना चाहिए। व्यास जी लिखे हैं देवी भागवत में, चीन देशो समुद्भव मांसाहार समुत्पन्न कोरोना नाम विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। देवी भागवत के नवम स्कंद 32वां अध्याय में दिया गया है। भगवान वेद व्यास से लिखे हैं 28 प्रकार के वायरस के बारे में। कलियुग आएगा, कोरोना नाम का विषाणु पैदा होगा। चीनी देश से, चीनी देशो समुद्भव माने चीनी देश से पैदा होगा। और मांसाहार समुत्पन्न, चाइना के लोग ज्यादा मांस खाते हैं, वो छिपकली खाते हैं। चाइना में सर्पों का अचार बनता है। जैसे बिहार में किसान लोग को मकई की खेती करता है, ऐसे चाइना में किसान लोग को सर्पों की खेती करते हैं। जैसे यहाँ आम के अचार बनाते हैं, चाइना के लोग क्या करते हैं, सांप के मूड़ी को काट करके और इसको पीस पीस करके और उसमें नमक तेल डाल करके अचार बनाते हैं, उसको साल भर खाते हैं। ऐसे चाइना का भोजन बड़ा विलक्षण है। तो उनके मांसाहार भोजन से कोरोना नाम का विषाणु पैदा होगा भविष्य काल में दिया गया। क्योंकि भागवत लिखा हुआ 5000 साल पहले, उसमें कोरोना नहीं आया था, इसलिए व्यास जी लिखे कोरोना नाम विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। संप्रसिद्ध्यन्ति ये भविष्य काल, जैसे भविष्यतः भविष्यति भविष्यन्तः, तो संप्रसिद्ध्यन्ति ये बहुवचन में दिया गया है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति तो संप्रसिद्ध्यन्ति, तो ये हो गया माने लिटरल काल। तो भागवत उस समय, भागवत 5000 साल पहले लिखा हुआ, और उससे व्यास जी भागवत में 88 प्रकार के वायरस लिखे। अभी तो आप 2-4 देखे, अभी और बाकी है। तो इस प्रकार मंदिर में आरती करने की तरीका, शंख फूकने की तरीका और चरणामृत। चरणामृत लेंगे, कैसे लेंगे? विष्णु का मंदिर, या कई व्यक्ति मन में सोचते जे शिव जी का चरणामृत या प्रसाद लेंगे या नहीं लेंगे। देखो, पत्थर से अंकित शिवलिंग का आप प्रसाद ले नहीं सकते, परंतु ज्योतिर्लिंग का जहां स्वयंभू लिंग हो, माने आपूरूपी, या ज्योतिर्लिंग जैसे बैद्यनाथ है, विश्वनाथ है, या केदारनाथ है, रामेश्वर है, जो अपूरूपी, उसका प्रसाद लेना चाहिए। और धातु निर्मित शिवलिंग हो, धातु निर्मित समझाते हैं, जैसे चांदी का हो, सोने की शिवलिंग हो, पीतल का शिवलिंग हो, पारदा का शिवलिंग हो, उसका प्रसाद आप लेना चाहिए। इसीलिए मन में ऐसा नहीं सोचना है इसको पाएंगे तो ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। हाँ, जो ये पत्थर का हो या मिट्टी का हो, उसका भी कथा है, बाद में चर्चा करेंगे, ध्यान देना। तो श्री
चरणामृत भगवान विष्णु का, राम जी का, शिव जी का या नारायण का चरणामृत लेते समय में दाएं हाथ के दोनों अंगुल को सटा करके बाएं हाथ के ऊपर रख करके अकाल अमृत हरण तुलसी जल डाल करके चरणामृत लेना चाहिए। और चरणामृत जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, तो इसलिए हाथ नीचे रखो या कपड़ा रखो, सिर पे घुमाओ। चरणामृत लेने से क्या होगा, ध्यान देना, वेदों का ये मंत्र है, अकाल मृत्यु हरणम। चरणामृत लेने से क्या फायदा, अकाल मृत्यु आपका नहीं होगा। अकाल मृत्यु समझ जाते हैं, एक होता है काल मृत्यु, एक होता है अकाल मृत्यु। काल मृत्यु आप बूढ़े हो गए मर गए, चलो बूढ़े हो गए मर गए। दूसरा है अब जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, ये तो आपको मालूम नहीं था, भाई हम जा रहे हैं पटना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो मृत्यु जो भगवान के चरणामृत डेली पीता है उसको नहीं होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सर्व व्याधि, व्याधि माने रोग, जितना भी रोग हो आप डेली चरणामृत लीजिए, भगवान विष्णु के चरणामृत नियम से लीजिए, सारा रोग सतह चला जाएगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा। विष्णु के, राम कृष्ण के, शिव के चरणामृत को जो पीता है पुनर्जन्मम न विद्यते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, ये सब समाप्त हो जाता है, समझ गए। इसलिए मंदिर में चरणामृत लेने की विधान और प्रसाद। प्रसाद किसको बोलते हैं, हम जो भगवान को दे उसको बोलते भोग, और भगवान से जो हमको मिले उसका नाम है प्रसाद। भोग और प्रसाद में अंतर है। हम लोग जो भगवान को दिया, हलवा हो, चिनौरी हो, मूंगफली हो, मिश्री हो, केला हो, उसका नाम है भोग। क्यों ना, उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए उसको आप ढाकते हैं, पर्दा लगाते हैं, और भगवान देखते हैं इसमें कितना भाव है। आप यहाँ कथा सुन रहे तो भी आपको भगवान देख रहे हैं। देखो भगवान 14 कैमरा लगा रखे, आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, हर क्षण में आपका नोट हो रहा है। जितना व्यक्ति है भगवान इतना रूप में सबके पास रहते, भीतर में भी रहते, आत्मा के रूप में, और आपके बाहर में भी रहते हैं। जितना व्यक्ति, जितना जीव, भगवान इतना रूप में सबके पास रहते। तुलसीदास जी लिखे, हरि व्यापक, वो व्यापक है, सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई में जान। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
भगवान का 14 कैमरा क्या है? सीसीटीवी जो बोलते हैं आप, कोई ऑफिस में जाओ सीसीटीवी देख रहा है और आप क्या कर रहे हैं उसको मालूम पड़ रहा है। तो भगवान का 14 कैमरा ध्यान देना है। अग्नि वायु पृथ्वी जल समयम कालम, माने अग्नि और वायु माने पवन देव। अच्छा, आप जहां जाएंगे पवन हो ही रहेगा। पृथ्वी, आप जिधर जाएंगे पृथ्वी आपको देखेगी, लैट्रिन में हो, बाथरूम में हो, लेटे है या जहां भी हो। समय काल भी आपको देख रहा है। इसीलिए आप कोई भी गलत काम करेंगे तुरंत भगवान नोट कहाँ करता है ना, आपकी दिल में करता है। दिल में बैठे बैठे नोट करता रहता है, वो कर्म बन जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिवार में जन्म लेगा, अच्छा संस्कार पड़ेगा। गलत कर्म करेंगे तो भगवान गूंगा भी बना सकते हैं, लिंगड़ा भी बना सकते हैं, अंधा भी बना सकते हैं। कई घर में जन्म से लड़का बीमार है, मैं देखता हूँ कि हमारे पास तो आते रहते हैं। अब वो तो बीमारी लड़का पैदा हुआ, उसके माता पिता कमाते रहो, उसको लगाते रहो, जिंदगी चला जाता। इसीलिए कर्मम वित्तम विद्याम धनम निधनम च षडैते, ये 6 चीज गर्भ में बन जाता है। आपका जन्म और आपका निधन, कैसे मरेंगे, किस जगह मरेंगे, किस समय मरेंगे, ये भी फिक्स है। और विद्या, कौन सा विद्या आप अध्ययन करेंगे, वित्तम माने धन, कितना धन कमाएंगे, ये भी पहले से फिक्स है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन ये पहले से मर चुके हैं, तुझे केवल निमित्त बनना है। पहले तो अर्जुन बोला था, नहीं मेरे पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, दुर्योधन है, ये मेरे घर के, मैं इनको नहीं मारूंगा। भगवान बोले देख, इसलिए तो विराट रूप देखा है, देखिए पहले से मर चुके हैं, तुझे तो केवल मैं निमित्त बना रहा हूं। तो गुणा गुणेषु वर्तते, पहले से सब कुछ फिक्स है। और उसी में हम लोग को सोचते हैं जहां हम कर रहे हैं, नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं सोच आ जाएगा, फिर अब बंधन में फंस जाएगा। भगवान महादेव पार्वती को बोले, उमा मैं एक आपको गुप्त बात बता रहा हूं। तो मां पार्वती बोली, बताइए कौन सा गुप्त बात बताएंगे आप? ये शिव पुराण का उमा संहिता 26वां अध्याय और 35 नंबर श्लोक है, शिव पुराण का श्लोक है। शिव पुराण भगवान व्यास जी लिखे, कि व्यास जी तो 18 पुराण लिखे ना। शिव पुराण उमा संहिता 26वां अध्याय 35 नंबर श्लोक। श्लोक बड़ा मार्मिक है, ध्यान देना। भगवान महादेव बोले, हे देवी, श्लोकार्धेनं तुम वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवी। हे देवी, जो करोड़ ग्रंथ में यदुक्तम ग्रंथ कोटिवी, जो करोड़ ग्रंथ में दिया गया है उसको आधा श्लोक में मैं बोल रहा हूं। श्लोकार्धेनं तु वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवी। माता पार्वती बोले, नाथ बताइए क्या बात? ममेति परम दुखम न ममेति परमं सुखम। ये मेरा है, यही दुख का कारण है। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का, बस यही सुख का कारण है। समझ गए? ये मेरा है,
ये घर मेरा है, पत्नी मेरे है, पति मेरे है, बच्चे मेरे हैं, जमीन मेरे है, गाड़ी मेरा है, रुपया मेरा है, यही दुख आना चालू हो गया। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। ये बच्चे भी भगवान के, घर भी भगवान के, रुपया भी भगवान के, शरीर भी भगवान के, बस सुख आना चालू हो गया। इतना सोचने से अब करके जाके देखना, करना कितना भी समस्या आए तुरंत अपनी ममता को हटा देना, जो है भगवान की इच्छा है। ऐसा मन में आप सोच लिया। तुलसीदास जी लिखे, होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तर्क बढ़ा बहि शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा बहि शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान का रूप सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व को उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों भगवान करते हैं। सृष्टि को पैदा करना और पालन करना। हम लोग को फालतू में सोचते हैं हम पालन कर रहे हैं, बच्चों का पालन हम कर रहे हैं, इनका पढ़ाई लिखाई। अतः देखो मरते समय व्यक्ति को याद आता है, क्या जानते, मैं चला जाऊंगा, मेरे नाती पोता कैसे रहेंगे। ये याद 80% लोग को आता है मरते समय। कोई बेटी आती है, बेटा आता है, वो पहचान नहीं पाता है। समाज अंगुली दिखाता है तो गिनती कर नहीं पाता है। समाज सोच लेता है भाई इसको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर बोलना भी बंद हो जाता है, सांस चलता रहता है और गला कंठाद अवरोधन विदो स्मरणम कुतस्थे। कंठ खून से कब से बंद हो जाता है, सांस रुक गया, फिर व्यक्ति मर गया। तो उस समय उसको क्या याद आता है, जब मैं चला जाऊंगा मेरे नाती पोता पंथी संती कैसे रहेंगे। बस यहीं से उसका पतन होना चालू हो जाता है। इसीलिए ये अभ्यास आपको करना है, ये मेरा नहीं है। हर चीज, हर क्षण क्षण में, दिन भर भी, हर आधा घंटे में, घंटे में भगवान मुझे देख रहे, मैं को जो भी कचा कर रहा हूं भगवान मुझे देख रहे, ये मेरा नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं ये भगवान का है, समर्पित। हर आधा घंटे में, घंटों में, मिनट मिनट में आप समर्पित हो जाना है। हम यहाँ आए भगवान की इच्छा से, आप भी आए भगवान की इच्छा से, और ये हमको हरदम याद रहना चाहिए, मदर पिता मन। तो इस प्रकार आपको जिंदगी जीना है, दुख कभी आएगा नहीं, समझिए। तो तापत्रे विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, भौतिक, दैविक और दैहिक। मैंने देह में जैसे रोग हुआ, बुखार हुआ, खांसी, कैंसर हुआ, या जो भी हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर चुप हुआ, ये हो गया दैहिक पाप। और भौतिकता, जैसे कोई, जैसे गांव में कभी गैया को फोड़ा हो जाता है, बकरी मर गई, तो ये जो दैविक पाप, दैविक
ये ताप, भौतिक ताप और दैहिक ताप, तीनों प्रकार का ताप कैसे नष्ट होगा? जब आप भगवान के शरण में चले जाए। देखो, अब मंदिर में जाए अच्छा है, यदि मंदिर में जा नहीं पाते हैं तो आप अपने घर में जहां पे सोए हैं, आप वहीं से किवाड़ बंद करके हो या किवाड़ खोल करके हो, या ठाकुर जी कमरा में हो या खेत में हो या बस में हो, ट्रेन में हो, रास्ता में हो, वहीं से आप भगवान को याद कर लेना, हाथ जोड़ देना और आपका प्रणाम वृंदावन में पहुंच जाएगा। आपका प्रणाम भगवान की चरण में पहुंच जाएगा और जल्दी पहुंच जाएगा। जहां पर जिस जगह में जिस स्थिति में हो वही से हे द्रौपदी, द्रौपदी को वस्त्र खिंचा गया। पितामह विस्मय, गुरु द्रोणाचार्य, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई नहीं बचाया। अंतिम में तो द्रौपदी साड़ी को दांत में पकड़ा, दांत में, फिर हाथ में पकड़ा, छीना झपटे चल रहा। और दुशासन आखिर में पुरुष है, पुरुष का ताकत ज्यादा होता है, वो ऐसे खींच लिया, द्रौपदी के हाथ से साड़ी खिसक गया। हे द्वारिका वासी गोपी जन वल्लभम, मुख से निकला हे द्वारिका वासी। भगवान उस समय सत्यभामा के साथ बैठे थे द्वारिका में। भगवान तुरंत कपड़ा बन गए, भगवान तुरंत कपड़ा बन गए, वस्त्र बन गए और द्रौपदी को ढाक लिए। दुशासन खींच रहा है, खींच रहा है, खींचते खींचते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, दिन भर खींचता रहा, वस्त्र का पहाड़ बन गया। दुशासन के पसीना निकलने लगा, चक्कर खा करके बेहोश होकर गिर गया, परंतु साड़ी खत्म नहीं हुआ। इसका अर्थ ही नहीं कि द्रौपदी का बात सुन रहे हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं, सबकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सबकी बात सुनेंगे। आप अपने मन को जहां भी बैठे डुबाते हुए भगवान का याद करते हुए याद करना है। शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव पुराण का श्लोक है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन शंभु कृतदास द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। इस श्लोक ध्यान देना। आप शिव जी शिवालय है, मान लो भीतर में जा नहीं पा रहे हैं, भाई भीतर में जाएंगे तभी तो लोटा में जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, बेल पत्ता चढ़ाएंगे, वो भी जरूर ऐसे चढ़ाना चाहिए, अच्छा है तो होना चाहिए, सबूत चढ़ाना चाहिए, डेली चढ़ाना चाहिए। परंतु यदि आप जा नहीं पा रहे हैं, भीतर में भीड़ है, अब जैसे देवघर में देखे तो आप मालूम कितना भीड़ है, परंतु आप बाहर में खड़े होकर के जितना जोर से हे महादेव, दोनों हाथ उठा करके एक बार बोल दिया महादेव एकेनो शंभु कृतदास, एक बार आप महादेव बोल देंगे, भगवान शंभु आपके सेवक बन जाएंगे। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। फिर 2 बार जब बोल देंगे महादेव महादेव, भाव से बोलना है, हाथ उठा करके दिल से बोलना है, मन से बोलना है, बुद्धि से बोलना है, केवल यहां से नहीं बोलना है, भीतर से बोलना है। तो 2 बार और रिपीट कर देंगे तो द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। 2 बार जब 2 डबल महादेव महादेव बोल देता है व्यक्ति, तो भगवान महादेव उसके कर्जिया बन जाते हैं। ऋणी माने कर्जिया,
अरे 2 बार महादेव बोल दिया मेरे दरवाजा में आकर के